दमोह के देहात थाना क्षेत्र के हरदुआनी गांव में पारिवारिक जमीनी विवाद ने देर रात हिंसक रूप ले लिया, जब एक शादी समारोह के दौरान अचानक दनादन गोलियां चल गई। इस घटना में एडवोकेट सत्य प्रकाश पटेल और उनके पिता नरेश पटेल गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार सत्य प्रकाश का अपने ही परिवार के लोगों से लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था और हाल ही में बंटवारे को लेकर नपाई का काम भी हुआ था। घटना की रात दोनों एक शादी समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे, तभी विरोधी पक्ष के लोगों ने उन्हें घेर लिया और सत्य प्रकाश पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोली चलने की आवाज सुनकर उनके पिता नरेश मौके पर पहुंचे तो हमलावरों ने उन्हें भी निशाना बना लिया। इस हमले में सत्य प्रकाश के सिर में गोली लगी, जबकि नरेश के हाथ में गोली लगी है। दोनों को गंभीर हालत में दमोह जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालात नाजुक होने पर उन्हें जबलपुर रेफर कर दिया गया। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। पुलिस ने घायल के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमले की साजिश पहले से रची गई थी। वहीं पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। खेती करते हैं? खेती कर रहे आज कहाँ गए थे? आज क्या कार्यक्रम था? ये लगन थी इसकी हमारे चाचा की लड़का थी, गाँव में भी थी। जो भी तुम हमारे लोग कहाँ थे? हम शादी से लौट रहे हैं। लगन से लौट रहे लगन से लौट रहे थे? हाँ। कौन की लगन से? गांव में इनके घर है। गाँव में 2-3 लोग 8 लोग थे समथिंग। उनने 4-5 फेर मारी तो सत्य प्रकाश को और नरेश पटेल को, हरदुआनी को सीधी कनपट्टी भी गोली है। और जो लोग साथ में थे चाय पीने लेवा जा रहे थे रिश्तेदारों को, तो वो सब बाकी भाग गए। और यही घटना है हरदुआनी की। और उसका एक भांजा था छुल्ला का, वो पूरा मतलब लड़के लोग आए थे जो भी थे वो अलग था। छुल्ला का भांजा था उसका अमर का, वो भी खैर करी उसने गोलियों से मुआवजा लिए थे, कट्टा लिए थे। वो तो दौड़ मतलब शाम से घूम रहे थे। पुलिस को सूचित भी किया गया था, बाकी पुलिस भी मौके पे पहुंची थी। लेकिन वो चाय करके जा रहे थे, चाय पीने सब लोग भूखे से वो मार दिए गोली। किस चीज़ को लेकर ये विवाद था? उनकी अभी 2 दिन पहले ज़मीनी विवाद था। ज़मीनी विवाद ऐसा था कि मतलब जो सत्य प्रकाश की जिसको गोली लगी है, उनके मंझले पिताजी की ज़मीन पे ये कब्जा किए हैं। वो उनका नाम से देवी पटेल और नरेंद्र पटेल था। नरेंद्र पटेल भी कब्जा किए हैं। और क्या नाम से देवी पटेल, गुड्डू पटेल और भी थे दादू, उनके चाचा। वो कम से कम उनका चल रहा है 10 साल से विवाद। लेकिन अभी 2 दिन पहले पटवारी जी गए थे, सब गए थे, तो उन्होंने लेडीसों को भेज दिया, नौटंकी करवाई लेडीसों से और उल्टे सीधे केस में दंडखंड में बदवाने की कोशिश कर रहे थे वो। और जिसकी ज़मीन है वो तो लेगा अपनी, लेकिन पुलिस भी क्या करती भाई, पुलिस लेडीस आ गई आगे, तो उन्होंने बोला कि 250 की कार्रवाई करो, उसके बाद देखते हैं। इनने 250 की कार्रवाई सोमवार को लगनी थी। तो एक सत्य प्रकाश पटेल और नरेश पटेल को जिला अस्पताल लाया गया। परिजनों द्वारा बताया गया कि उसे गन शॉट इंजरी हुई है, गोली लगी है, जिसमें से सत्य प्रकाश पटेल जिसकी हालत गंभीर है उसको जबलपुर रेफ़र किया है और ऑन रिक्वेस्ट नरेश पटेल को भी जबलपुर के लिए रेफ़र किया है। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर मधु चौधरी। सर कुछ समझ में आया है कितने छर रहे हैं? नहीं, ये तो एक्सरे के बाद पता चलेगा। ये सूचना मिली कि अस्पताल में गोली लगने से कुछ आहत यहाँ पे आए हुए हैं और वरिष्ठ कार्यालय से भी, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी सूचना दी, कंट्रोल से भी मुझे प्राप्त हुई। तत्काल में यहाँ पे आया, यहाँ देखा कि यहाँ पे एक लड़के को सिर के पास गोली लगी है और एक व्यक्ति को हाथ में गोली लगी है। उनसे जो नाम पता पूछा गया, उन्होंने जो बताया कि वो हरदुआनी गाँव के हैं, साथ में ये थाना दमोह देहात के अंतर्गत आता है। इनका ज़मीनी विवाद था और आज शाम को ही अभी कुछ समय पूर्व भी उन्होंने बताया कि वहाँ पर कुछ शादी समारोह चल रहा था, उसमें लोग आए हुए थे और वहीं पर जो जिनसे इनका ज़मीनी विवाद था वो लोग वहाँ पे आ गए और इसमें एक सत्य प्रकाश पटेल को और उनके पिताजी को, सत्य प्रकाश के सिर के पास में और उनके पिताजी को हाथ में गोली लगने का वो बता रहे हैं। उनके पिताजी बोल पा रहे हैं, उन्होंने ही बताया जो भी जानकारी दी है। तो इसके आधार पर अभी उन्होंने जो जानकारी दी है कि ज़मीनी विवाद के कहाँ से विवाद हुआ और उसमें गोली चली और अभी इनको तत्कालीन डॉक्टर द्वारा रेफ़र किया गया है।
और हमारे साथ यहाँ पे SI अकरम भी हैं जो कि उसी थाने से संबंधित है। उनके द्वारा कुछ एक बयान नोट किए गए हैं और जो चश्मदीद हैं उनसे अभी आगे की जानकारी ले जाकर वैधानिक कार्रवाई